जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए बकरे के पाए हैं, 4 पाए हैं और इसमें मैंने थोड़ी बौंग ली है और थोड़ी सी नलियाँ ली है, नली वाली जो हड्डी होती है, ठीक है। अच्छा, इसको जो है सबसे मेन जो मसला होता है इसका वॉश करने का। बहुत सारे लोग पता नहीं किन किन चीज़ों से वॉश करते हैं और उन्हें फिर भी स्मेल सी आती है। तो एक मैं आपको बहुत ईजी टिप दे रही हूँ, उससे आप वॉश कीजिएगा, आप खुद देखिए एक बाल भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह और कोई किसी तरह की स्मेल भी नहीं होगी। ये करना क्या है, हमने पानी बॉयल करना है और पानी में इस तरीके से हमने बकरे के सारे पाए ऐड कर देने। पानी पहले से बॉईल करने को रख दीजिएगा। जैसे ही एक बॉयल आएगा हम ये पानी फेंक देंगे। इससे क्या होगा, सारे बाल भी निकल जाएंगे और इसमें से हीट भी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से चाहें तो इसके साथ आप गोश्त और जो नलियाँ हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। जी देखिए, जैसे ही एक बॉयल आएगा हम फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देंगे, पानी फेंक देंगे और इसको ठंडे पानी से हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। जी देखिए, बॉयल आ गया, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब बस हम इसको फेंक देंगे, सारे बॉयल बाल वगैरह जो हैं सब हट जाएंगे और ठंडे पानी से इसे वॉश कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, देखिए कितना अच्छे से वॉश कर दिया हमने। ये देखिए सब बिल्कुल क्लीन है एकदम। ये देखिए इस तरीके से सब इस तरह क्लीन करके हमने बिल्कुल वॉश कर दिया। आप देख लीजिए कितनी सफाई से पूरी जो है पूरे पाए साफ़ हो गए। बस अब हम इनको पकाने के लिए रखेंगे। अच्छा जी, देखिए पानी बॉयल हो रहा है और इसमें अब हम पाए इस तरीके से सारे पाए ऐड कर देंगे। बौंग भी इसी में मैं साथ ऐड कर रही हूँ, पाए भी इसी में मैं साथ ऐड कर रही हूँ और इसको भी हमने सिर्फ जो है पकाना है सिर्फ पानी के साथ। अब इसमें कोई स्पाइस वगैरह ऐड नहीं होंगे, सिर्फ लहसुन अदरक ऐड होगा इसमें और प्याज ऐड होगी, ठीक है। इस तरीके से देखिए बॉयल हो रहा है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी पिसी हुई। देखिए 2 प्याज हैं बारीक से, इनको मैं पीस लूँगी। ये अच्छा जी, ये देखिए ये प्याज मैंने पीस लिए, ये इसमें मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। और बस मैं इसे पकाऊंगी काफ़ी घंटे के लिए। जी तो फ्रेंड्स, ये देखिए पाया जो है कितनी देर से पक रहा था, ये 4 से 5 घंटे मैंने इसे पकाया है और पानी आप देख लें कितना कम रह गया। अब इसमें हम स्पाइस ऐड कर रहे हैं, हाफ़ अभी ऐड करेंगे और हाफ़ हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। स्पाइस ऐड करके भी अभी हमें इसे पकाना है कम से कम भी आधा पौना घंटा। और जब ये अच्छे से पक जाएंगे, मसाला इसमें सब एडजस्ट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें बघार लगाएंगे। अच्छा जी, बघार के लिए क्या करा है, देखिए मैंने ऑयल लिया है। ये ऑयल अगर आप कम खाते हैं तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। मैंने 1 कप ऑयल लिया है और जो 2 मीडियम प्याज हैं उनको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। और बाज़ लोग जो है ख़ाली ऐसे ही बघार लगा देते हैं, लेकिन मैं इसको दही के साथ लगाऊंगी। ये देखें, इसमें मैंने दही ली है 250 ग्राम, मतलब 1 पाव। और जैसे ही प्याज जो है ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी। उससे क्या है कि बहुत अच्छा टेस्ट आता है पाए का। ये देखिए दही को अच्छा सा आप जो है फेंट लीजिए, इसमें कोई लम्स ना हो, वरना फिर वो पाए में इस तरीके से नज़र आते रहेंगे। तो अच्छे से फेंट के हम एक जैसे ग्रेवी सी बना लेते हैं वो बनाएंगे। प्याज और दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मसाला हमने बचाया था हाफ़, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से एंड में आप जब दोबारा मसाला ऐड करेंगे और ऊपर से वो तड़का सा जो कहलाता है पाए में, तो बहुत अच्छे भगारे से पाए बनते हैं, इनका जायका बहुत अच्छा होता है। मसाला जो है मैं आपको रिटन में दे दूँगी कि क्या क्या इसमें ऐड है, ताकि आप इजीली घर में बना सकें। देखिए अच्छे से मसाला और दही पक जाए तो फिर हम बस इसे पाए में सिंपल ऐड कर देंगे। पाई का देख लें आप, कलर अभी बहुत अच्छा आया हुआ है। जब मसाला इसमें ऐड होगा ऊपर से इसका कलर भी बहुत बेहतरीन रहेगा, कलर लाइट नहीं होगा बिल्कुल, ना डार्क होगा। इस ये टिप है कि मसाला आधा आपने पहले ऐड करा है और आधा आप जो है इस वक्त फ्राई में ऐड करेंगे, तो बहुत बेहतरीन इस तरह से पाए बनते हैं। देख लें अभी इसका कलर कितना प्यारा हो गया है। और बस इसे हम कम से कम भी 15 से 20 मिनट पकाएंगे कि दही जो है वो भी पक जाए और मसाला भी, और इस तरीके से पूरे पाए रेडी हो जाएंगे। ऊपर से इसमें हम जब ये रेडी हो जाएंगे, चाहें तो आप गरम मसाला थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च हरा धनिया ऐड कीजिए, अदरक, बेहतरीन से ये पाए रेडी हैं। जी तो उम्मीद है आपको पाई की रेसिपी समझ आ गई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।